रहमतल लिल आलमीन। अलिफ ए जहान मुसाफिरां दा इत्थे हर कोई कमर पिया कसदा कोई उम्र गुजार के जावे इथों ते कोई घड़ी गुजार के नसदा ते पंछी वेह शिकारी ने जाल पाया केड़ा उड़दा ते केड़ा फसदा अंदर वड़ के वेह सैयद वारस केड़ा उजड़िया केड़ा वसदा जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने जेड़े तरस दे सन दीद नूं दिने राती अज उन्हां भी बारियां मारियां ने ते जद बाग अंदर हिजा ने वाल खोले पंछी उड़ गए मार उडारियां ने मुहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा कमली वाले दियां सच्चियां यारियां ने। बाद हम्दुसलात आज दी कुल शरीफ दी महफल इंतहाई मुहब्बत फरमान वाले और सदात दा हया रखने वाले चाचू जान साईं बशारत मरहूम उन्हां दे इसाले सुआब वास्ते इनकात पजीर है। दुआ है अल्लाह ताला उन्हां दी कबर अशर दियां मंजिलां नूं आसान फरमाए। गुफ्तगू जिस मौजू ते मैं करनी है उहदे तो पहले एक हदीस मुबारका जरूर पेश करांगा कि इंसान जिहड़ा हुंदा है उहदे विच कमी वाधा घाटा ये होंदा रहिंदा है। इंसानां विच सिर्फ नबियां दी जात है जिन्हां नूं अल्लाह ने मासूम रखे है। सिर्फ अंबिया दी जात है जिहड़े मासूम ने और अल्लाह दे नेक वली सहाबा इकराम अहले बैते तहार वो महफूज अनिल हता ने अच्छे अमल की वजह तो वो ऐसे म्यार ते पहुँच गए ने कि अल्लाह ताला उन्हां नूं खतावां तो पाक रखदा है। बाकी जेडे असी गुनाहगार बंदे हैं साडे कोल कदे चंगा काम हुंदा है कदे माड़ा काम हुंदा है। तो जदों भी कोई भरा मर जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जे कलमे ते मरिया ते ओदियां बुराइयां वाल ध्यान ना रख ओदियां अच्छाइयां वाल ध्यान रख। किधर ध्यान रख? अच्छाइयां वाल ध्यान रख। सरकार ने इरशाद फरमाया जिदे जनाजे च दो बंदे, कितने बंदे सारे बोलो जी,
फिर बोलो कितने बंदे? 2 बंदे जिहदे जनाजे विच ओदी किसे एक अच्छाई नूं लै के बयान कर देण ना, अल्लाह उस बंदे ते जन्नत वाजिब फरमा देगा। चाचू जी बिशारत उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी खूबसूरत गुजारी और मैं चाचू जी चौधरी जफीर साहब बैठे ने, इन्होंने बड़ा प्यारा एक कमेंट भी किया है चाचू जान की पोस्ट के उत्ते कि उन्होंने सब नूं राजी रखा, यानी किसी की दिलजारी नहीं की, कोशिश की कि प्यार मुहब्बत खिलाया। तो ये प्यार मुहब्बत ये सौदा बहुत बड़ा सौदा है। हजरत इब्राहिम बिन अदम रदी अल्लाह तआला अन्हो रात नूं उन्हां दी ख्वाब विच फरिश्ते दे नाल मुलाकात हुई ते फरिश्ता कोई लिखदा पिया, फरिश्ता कुछ पिया लिखदा है। ते हजरत इब्राहिम बिन अदम ने पूछा भी की पे लिखदे हो? फरिश्ते ने अर्ज की मैं पिया उन्हां बंदियां दे नाम लेना जेड़े अल्लाह नाल प्यार करदे ने, जेड़े अल्लाह नाल प्यार करदे ने। ते पूछा मेरा भी नाम है किधरे? क्या तुहाडा सब तू थल्ले वाली लिस्ट विच थल्ले तुहाडा नाम है? बड़े परेशान हुए। दूसरा दिन फिर गुजरिया। इब्राहिम बिन अदम अल्लाह की महलूक ना बड़ा प्यार करते सन। पहले बादशाह सन, फिर फकीरी इख्तियार कर ली, बादशाह छड़ छड़ी। जेड़े अल्लाह नाल प्यार करते हैं, अज पिया उन्हां दा लिखना आ जिन्हां नाल अल्लाह प्यार करदा है। ते हजरत इब्राहिम बिन अदम ने आख्या मैनू भी जरा लिस्ट विखाओ। जो लिस्ट वेखी ना जिन्हां नाल अल्लाह प्यार करदा है ना, उन्हां विच टॉप ते हजरत इब्राहिम बिन अदम दा नाम लिखिया। पूछया फरिश्तिया मेरा नाम इत्थे उत्ते किवें आया? फरिश्ते ने आख्या एक वजह है कि तुसी महलूके खुदा नाल दुश्मनी करदे हो, तुसी महलूके खुदा नाल प्यार करदे हो। सारे यार प्यार नाल आखो तुसी महलूके खुदा नाल प्यार करदे हो। ते जेड़ा अल्लाह दी महलूक नाल प्यार करे, रब दी महलूक रब दा कुंबा है, जेड़ा रब दी महलूक नाल प्यार करे ना अल्लाह ओदे नाल प्यार करदा है। तो बड़ा प्यारा कमेंट दिता है चाचू जी रा ने। अल्लाह ताला ये गवाही जेड़ी उन्हां दी बख्शिश दा जरिया बना दे। मैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 तुहाडे सामने तिलावत करन दा शरफ हासिल किया है। उस आयत के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी ख्वाब दा जिक्र है। किहड़ी चीज़ दा? ख्वाब दा जिक्र है। ख्वाब के मुतल्लक इस्लाम दा नजरिया की है कि ख्वाब जेड़ी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे ते नबूवत खत्म कर दी गई, मेरे बाद ज़ाहिरी बात है उनको नबी नहीं आवेगा, तो वही आमदी है नबी थे किते ते आमदी है नबी ते वही आमदी है। मेरे ते नबूवत खत्म कर दी गई है। हाँ ख्वाब जेड़ा है ये नबूवत दा 40वां हिस्सा है। मेरी उम्मत दियां नेक लोगां नूं मुआमलात दे मुतल्लक ख्वाब के जरिए आगाह कर दिता जाएगा, आगाह कर दिता जाएगा। ख्वाब सच्ची भी होंदी है, ख्वाब झूठी भी होंदी है, ख्वाब प्यारी भी होंदी है, ख्वाब दिल नूं परेशान करने वाली भी होंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त बुरी ख्वाब वेखो, तिरमिज़ी शरीफ विच हदीस मुबारक है, जिस टाइम तुसी कोई बुरी ख्वाब वेखो या तुसी महसूस करो कि ये जिहड़ी ख्वाब है ये ठीक नहीं, फिर की करो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये अरश दियां खजानियां विच एक खजाना है। और हुजूर ने फरमाया जेड़ा बंदा एक बारी पढ़दा ना ला हौला, अल्लाह ओदियां 99 मुश्किलात आसान फरमा देंदा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जेड़ा बुरी ख्वाब वेखो ते ला हौला पढ़ो। और नंबर 2 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने बाईं जानब थुक छड़ो ते किसे नूं ख्वाब बयान ना करो। क्यों? ख्वाब जेड़ी है वो इंज ही एक परिंदे दे पैर दे नाल बद्धी हुंदी है। अगर बंदा बयान करदा है तो फिर उंज हो सकदा है, उंज हो जांदा है। इस वास्ते पूरी ख्वाब वेखो, ला हौला पढ़ो, बाईं जानब थुक दियो और किसे नूं बुरी ख्वाब बयान ना करो। अल्लाह तुहानूं बुरे नताज तू महफूज रखेगा। और दूसरी तरफ अगर अच्छी ख्वाब आवे तो यह जी आयत 4 नंबर है ना, यही सानू पे दसदी है कि अच्छी ख्वाब भी आवे तो आसदीन नूं बयान ना करो, या जिन्ना ते होवे ना थोड़ा जा भी यह बंदा ये मेरी अच्छी ख्वाब सुन के ते मेरे मुतलक असद पैदा कर लेगा, बुगज पैदा कर लेगा। आसदीन नूं बयान ना करो, बल्कि नेक बंदे नूं, अच्छे बंदे नूं, नेक होंदे ही ओ है
ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਖਲੂਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਬੁਗਜ਼ ਤੋਂ ਹਸਦ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਯੁ ਰਾਜੁਲ ਅਫਜ਼ਲ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਲਮਾ ਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਅਫਜ਼ਲ ਉਮਤੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कुल्लु महमूमिल कल्बे व सुद्दूकिल लिसाने, अफजल उम्मती ओए जिदा दिल बुग़्ज़ तो हसद पा के और जिदी जुबान सच्ची ते लिटिली ना आखो यार उच्ची आखो सुभान अल्लाह। जिदा दिल बुग़्ज़ तो पा के और जिदा जुबान सच ते बोल दिए वो बंदा अफजल बंदा है। अच्छे साफ दिल वाले बंदे नूं अपनी अच्छी ख्वाब बयान करो। और ख्वाब बयान करने का तरीका की होना चाहिए? अगर कोई बंदा ख्वाब बयान करता है और अगे कोई बंदा तबीर बयान करता है तो उन्होंने किस अंदाज में बयान करनी चाहिए तबीर? सब तो वड्डी गल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो साबित है, जदों भी तुसी ख्वाब की तबीर बयान करो तो कसम उठा के ख्वाब की तबीर ना बयान करो, बल्कि ओदी तबीर वैसे ही बयान कर दो। ये ना आखो अल्लाह की कसमें ऐदी ऐ ही तबीर बनती। रस्ता दे दो कि बिला हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब तो जो है सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की जमात के अंदर तशरीफ फरमा ने। मैं कल ना पढ़िया सी लेकिन मेरे ज़हन च नहीं रहा। एक सहाबी हुजूर की बारगाह च आए, अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह मैं एक ख्वाब वेखी है कि खैमा लगे है। की लगे है? खैमा लगे है। खैमे दे उत्तों शहद और दुध ये कतरात टपक रहे ने और बंदे ओदे इर्द गिर्द जमा ने। कोई ज्यादा जमा कर रहा है शायद दूध, कोई घट जमा कर रहा है शायद दूध। समझ पी आती है ना? दूसरी गल यार सलाम मैं एक रस्सी वेखी है जिहड़ी जमीना तो लैके आसमाना तक है और उस रस्सी के नाल सब तो पहले आपने पकड़िया है और आप उत्ते तशरीफ लै गए हो। फिर एक होर बंदा आया, फिर एक होर बंदा आया, फिर एक होर बंदा आया, फिर वो रस्सी टुटी है, फिर एक होर बंदा आया वो उत्ते टुट चला गया, रस्सी जुड़ी है दोबारा। यासले की तबीर की है सरकार दी महफिल मुबारक के अंदर हजरत अबू बकर सदीक अफजलुल बशर बाद अंबिया खलीफा बरहक खलीफा बिला फसल सदीक अकबर यारे गारे मुस्तफा यारे मुजारे मुस्तफा बैठे सन। खलो गए, अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह जे इजाजत होवे ते ख्वाब दी तबीर मैं बयान करा। या रसूल अल्लाह जी इजाजत होवे ते ख्वाब दी तबीर मैं बयान करा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सदीक अकबर तुहानू इजाजत है ख्वाब दी तबीर बयान करो। हजरत अबू बकर सदीक ने पहले अल्लाह दी कसम उठाई, अल्लाह दी कसम उठा के अर्ज करन लगे जेड़ी मैं हुण तबीर बयान करन लिया मैनू खुदा दी कसम यही एदी तबीर बनदी है। पहली जेड़ा सहाबी ने ख्वाब दे अंदर वेखिया है कि एक हैमा है ते हैमे दे उत्तों दुध दियां ते पानी दियां दुध दियां ते शहद दियां लहरां पियां उतर रही ने। यह हैमा इस्लाम दा हैमा है। दुध तो मुराद अल्लाह दा कुरान है, शहद तो मुराद नबी पाक दा फरमान है। ते बंदे झोलियां लैके सामने आए ने, किसे दे बर्तन विच ज्यादा आ गया है, किसे दे बर्तन च कम आ गया है। ये तो मुराद देवे लोग जोक दर जोक नबी पाक दा कुरान और नबी पाक दे फरमान दी हलावत लैण वास्ते हाजिर होए ने। किसे नू थोड़ा लभ्या है, किसे नू ज्यादा लभ गया है। ते नाल ही आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह जेड़ी रस्सी है ओदे तो मुराद सिराते मुस्तकीम दी रस्सी है, अकीदे दी रस्सी है, हक दा रस्ता है। ते रस्सी नू पहला पकड़न वाला बंदा जेड़ा उत्ते चला गया है वो आप दी हस्ती है। फिर ओदे बाद बंदे आए ने, फिर रस्सी टुटी है, यानी बंदियां दे अंदर फिरकाबाजी पैदा हुई है, लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया है, फिर रस्सी जुड़ गई है। फिर चौथा बंदा भी उत्ते चला गया है। या रसूलल्लाह क्या मैं ख्वाब ठीक बयान किया है? मेरे नबी पाक ने फरमाया कुछ गलत है कुछ सही है।
या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन आप ते कुर्बान हो जान, गलत किए ते सही किए। फरमाया जेड़ी पहले अल्लाह दी कसम उठाइए ये गलत है, क्यों जदों भी ख्वाब दी तबीर बयान करिए कसमां नहीं उठाई दियां, बाकी जितनी भी तुसां हा बयान कीती है ये हा बिल्कुल ठीक है। वो जेड़ा बंदा सब तो पहले रस्सी पकड़ के उत्ते गया है मैं अल्लाह दा नबी हां, और ये तो अगे जेड़े बंदे इशारा ते यही लगदा है। उन्हां तो बाद हजरत अबू बकर सदीक खलीफा बने ने, नबी पाक दे विसाल तो बाद खलीफा अव्वल बने ने, फिर आप दा विसाल होया, फिर खलीफा दो हजरत उमर पाक बने ने, फिर आप दा विसाल होया, खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी बने ने, ते आप दी भी शहादत हुई है। लेकिन आप दी शहादत कैसी शहादत है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरा ए सहाबी जिन्होंने हक कतल किया जाएगा, लेकिन उस दिन ए हक दे उत्ते होएगा। अजे इस्लाम दी तलवार नियाम दे अंदर है, यानी मुसलमान मुसलमान नाल नहीं लड़ेगा। जदों मेरा उस्मान शहीद कर दिता जाएगा इस्लाम दी तलवार बेनियाम हो जाएगी, फिर फिरकाबादियां भी पैदा होणगियां, क़यामत तक बेनियाम रहेगी, हत्ता कि अल्लाह करम करेगा मेरे नबी पाक दी आल विचों मौला अली दी औलाद विचों असनी हुसैनी शहजादा जिन्ना दा ना मेरे नबी दे नां दे उत्ते वे, जिन्ना दे अब्बा जी दा नां नबी पाक दे वालिद मोहतरम दे नां दे उत्ते वे हजरत इमामे महदी आवणगे। अल्लाह तबारक व तआला अली दे पुत्र दे साए दे थल्ले नबी दियां सारियां गुलामां नूं इकट्ठा फरमा देगा, नबी दे सारे गुलामां नूं इकट्ठा फरमा देगा। इस ख्वाब दे विचों पहला यह दर्श मिलता पिया कि जदों ख्वाब दी तबीर बयान करिए ते कसमां उठा के तबीर बयान नहीं करी दी, वड्डे वड्डे दावे नहीं करी दे। ते दूसरा यह सबक पिया मिलता है कि नबी पाक तो बाद जिहड़ियां चार हस्तियां आईयां ने उन्हां विचों कोई भी हस्ती हक नहीं आई, कोई भी हस्ती गासिब नहीं आई, बल्कि जवे हस्तियां हक ते आईयां ने और आपस विच प्यार करन वालियां आईयां। अज दियां शाहां दी मैं नहीं गल करदा, 13वीं सदी दा सैयद है जिदा ना सैयद वारिस है। आप बोले आप फरमांदे ने चारे यार नबी दे चार गोहर सबे एक तीक चढ़ेंदड़े नी, अबू बकर उमर उस्मान अली सबे अपने अपने गुनी सोहिंदड़नी, जिन्ना सिद्दक यकीन तहकीक किता रब दे सीस वे केंदड़े नी, जोक छट के जिन्ना जुहद कमाया वाह वाह ओ रब दे बंदड़े नी। जेड़ी रस्सी टुटी है यानी हज़रत उस्मान गनी तो बाद वो जेड़े बलवाई लोग सन जो कि हकीकतन यहूदी लोग सन और इस्लाम दा लिबादा ओढ़ के उन्होंने मुसलमानों नूं तफरके दे अंदर डाल छड़िया। हजरत मौला कायनात हजरत अमीर मुआविया इन्हां दवां हस्तियां दा आपस आमना सामना हो गया। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी गैब वाली खबर सच्ची हुई कि सरकार ने मौला हसन पाक जे बच्चे आए ते बिठा के फरमाया मेरा ए पुत्र सैयद है, ए पुत्र सरदार है, ते ओ दिहाड़ा दूर नहीं जदों दो मुसलमानां दे अजीम गिरोह आपस विच टकराण दे ते मेरा पुत्र उन्हां विच इत्तफाक करा देगा। मेरा पुत्र उन्हां विच की करा देगा, ये हदीसे भी दसदी है वो भी मुसलमान ने ते ये भी मुसलमान ने ते मुसलमानां दी आपस च लड़ाई हो सकदी है। हर जगह ते ये नहीं हुंदा कि बंदा जेड़े दो लड़दे ने पे ते एक काफर हो गया ते एक मुसलमान हो गया। इंज गल होवे ते कुरान दे विच हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सक्के भरा हजरत हारून अलैहिस्सलाम दी दाढ़ी शरीफ फड़ी है, सिर दे वाल पकड़े ने, नाराज होए ने। मूसा भी नबी है, हारून भी नबी है। जे यही कटनी होवे गल के जिस टाइम दो हस्तियां लड़ पैण ते एक बागी हो जांदा है ते एक हक ते हुंदा है, ऐसी बात नहीं। कदे कदे दोवें ही हक ते हुंदे ने लेकिन उन्हां दे चलण दा तरीका अपना अपना हुंदा है।
ਹੁੰਦੇ ਦਵੇ ਹੀ हक ते ने। और साडा अकीदा इतना है कि हजरत अमीरे मुआविया मौला कायनात के मुकाबले हताए इजतिहादी ते सन। केड़ी ते? हताए इजतिहादी, जिहदे विच फेर भी बंदे नूं नेकी लभदी है, गुनाह नहीं लभदा। उन्हां दे रस्ते मुख्तलिफ होंदे ने, मंजिल एक होंदी है आमना दे लाल दी गुलामी, इस्लाम दी आबयारी। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात, ख्वाब कदे फौरन सच्ची हो जाती है, कदे ख्वाब ओदा नतीजा ठहर के मिलता है। बड़ा खूबसूरत ख्वाब है हजरत उमरे फारूक का दौर है। किन्ना दौर है जी? सारे बोलो, हजरत उमरे। उमर के आने से कुफर पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। उमर के आने पर जो ज़वाल आया। सारे गज के आखो, जदू उमर पाक ने कलमा पढ़िया आया, सहाबा ने अलल अलान नबी पाक की इक्तदा दे विच अल्लाह दे घर विच आके रब दी इबादत कीती है। इस वास्ते पे पढ़ाने उमर के आने से कुफर पर जो। नाले शक कटना चाहना आ कि अली अली करने वाला हर कोई शिया नहीं होंदा, ओए ओ राफजी होंदा है जेड़ा अली अली दी आड़ दे विच सहाबा नूं माड़ा बल्ला आखे। अली अली करना ते साडा ईमान है, और हजरत उमर नाल भी प्यार करना साडा ईमान। उमर के आने से उमर पर जो ज़वाल आया। उमर पाक दा दौर है। मौला अली पाक घर विच सुते ने, ख्वाब वेखी। ख्वाब दे विच मंदिर इतना खूबसूरत है, मस्जिद नबवी, मसल्ला रसूल है, अल्लाह दे नबी मसल्ला शरीफ ते तशरीफ फरमान है। मौला अली सरकार दी दाई जान बैठे ने, एक बीबी नजराने दियां खजूरा लैके आ गई। जिवें अज भी कई मंतादार शहीदां दे घर दुध दा कमंडल लैके आउंदे ने, अगू चाचू अदर कहंदे ने असीं भी छाणे ही हुंदे आ। छाणियां दे गुआंढी साडा भी हक बनदा है। आओ थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ, थोड़ा नेड़े हो जाओ, मेहरबानी, अल्लाह तुहानू खुश रखे। यह नजराना जिहड़ा है ना देना, यह सहाबा की सुन्नत है। अली पाक दी सहाबतां, अहले बैत दी सहाबतां ते असीं बयान करने, पर तरीफ विच सानू कढ के ते दिओ ना। उन्हां ने कारोबार किहड़े कीते ने, उन्हां कोल रुपया कित्थों आउंदा आ? वो सहाबा इकराम नबी पाक दे घर वालियां नाल प्यार करदे, वो देंदे रहंदे, वंडदे रहंदे। तवज्जो है। खजूरां दा टोकरा लैके आ गई। या रसूलल्लाह कबूल फरमाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लईयां ते वंडणियां शुरू कर। किसी सहाबी नूं 2 दित्तियां, किसी मुठ भर दित्ती, किसी 4 दित्तियां। या अली सरकार फरमांदे ने मैनू 1 दित्ती। जागदे हो पे? मैनू 1 दित्ती। कहंदे ने मैं खाधी। असी अरब विच जम्मे आ, अरब विच जवान होए आ, अरब विच पले आ। ते यानी कि खजूर ते अरब दा खास मेवा है, पर इंज दा स्वाद नहीं आया जिंज दी ख्वाब विच नबी ने खवाई है। कहंदे ने मैं उठिया, मस्जिद च गया, अगे दरबारे उमर लगा है। हजरत उमरे पाक मसल्ला रसूल ते तशरीफ फरमा ने, ते उमर पाक ने मैनू नेड़े बहा लिया, मैनू नेड़े बिठा लिया। जदों नेड़े बिठाया तो इतने जिन्हों बीबी आ गई टोकरा लैके, जिहड़ी ख्वाब विच आई है, जिहड़ी ख्वाब च आई। हुण हजरत उमर ने भी खजूरां वंडणियां शुरू कर छड़ियां। किसी नूं 4, किसी नूं 5, किसी नूं 2 मुठा, किसी नूं 1 मुठ। ते मैं नाल बैठे हाँ, ते नाल बिठाया भी ने, ते मैनू 1, मैनू कितनियां? 1। जिस वक्त मैं खाधी ते ओही स्वाद है जिहड़ा ख्वाब विच आया सी। ते मेरे दिल विच ना हुक पैदा होई, कदे उमर पाक मैनू होर देण ना। ते मैं क्या सवाल किया, मैं आख्या उमर बेली स्वाद बड़ा आया जिहड़ी तुसां अपने हत्थ नाल दित्ती है, कदे 1-2 अली नूं होर भी दिओ ना। हज़रत उमर फारूक ने पता की इरशाद फरमाया? फरमांदे ने या अली सरकार मैं भी तुहानू 1 तो वध तां देंदा जे ख्वाब विच नबी पाक ने तुहानू वध दित्ती हुंदी, जे ख्वाब विच नबी पाक ने तुहानू वध दित्ती हुंदी। अर्ज करदे ने ख्वाब मैं वेखी है ते बयान तुसीं पे करदे हो, अमल तुसीं पे करदे हो, वजह की है? ख्वाब जो मैं वेखी है। हजरत उमर फारूक ने ना नबी पाक का फरमान पढ़िया, इत्ताकू मिन फरासतिल मोमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन दी फरासत तो डरो,
मोमन सिर दियां अखां नाल नहीं दिल दियां अखां नाल वेखदा है, अल्लाह दे दिते होए नूर नाल वेखदा है। जे रब दिल दियां अखियां देवे ते चानण होवे नूरों वलियां नू हर शै नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूरों। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਥ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मेरे चाचियों बाबियों हाथ जोड़ के मेहरबानी थोड़े नेड़े हो जाओ। माशा देखो ना कितनी बड़ी माशाल्लाह थां पई है। दरूद शरीफ पढ़ते रहो तो नाले देखो ना ऐसा टाइम कितना जाया होया मेरा भी। दो बार अगे आओ जो नेड़े कर्म वाले हो असीं किहड़ा कोई तुहानूं किसे वाल नाल मजबूर करना है। छड़ी संभाल लई हुआनी तुहाडे कोल ते ओह भी नहीं आखदे पई। उच्ची आखो यार सुभान अल्लाह। हुण जरा नतीजा वेखीए इस ख्वाब दे विचों पहली गल ये पता लगी है वे कदे ख्वाब ओदा नतीजा मिन्नो आन सामने जल्दी आ जाता है। दूसरी गल ये पता लगी है मसल्लाए रसूल ते अली पाक ने नबी पाक नूं वेख्या है ख्वाब की हालत विच, लेकिन जिस वक्त ख्वाब की तबीर हुई नबी पाक की जगह ते उमर पाक बैठे है, जो इस गल की दलील है कि नबी दे मसले दा जेड़ा मसला नशीन बने है गासब नहीं आखदे हक ते वे। दूसरी तबीर ये तू जेड़ा सानू सबक पिया मिलता है मुहब्बत का कि हजरत उमर पाक ख्वाब विच नबी पाक ने खजूर दी है ते जाहिरी तौर पर हजरत उमरे पाक ने दी है। ये तो यह पता लगता है जिन्हों नबी देवे उन्होंने उमर देंदा है ते उमर दा देना नबी दा देना है। ते आखिरी गल अज कई बंदे खुलफाए राशिदीन नूं अहले बैत इत्तेहाद दे नाल बुगदी करके पेश करने की कोशिश करते हैं जी खुलफाए राशिदीन ने अहले बैत इत्तेहाद नाल चंगा नहीं कीता। ये पता नहीं किस किस तरह दी गल्लां करते हैं। साडा मकसद नहीं फिरका वारीयत च जाण दा, लेकिन असी मुहब्बत वाले हां ते सच्ची मुहब्बत की गल सुनाना चाहते हैं कि हजरत अली पाक नूं ख्वाब विच नबी पाक ने नेड़े बिठाया सी ते सुबह जदों मस्जिद च गए ने उमर पाक ने भी नेड़े बिठाया आ। इत्थे इन्ने बड़े असी बंदे बैठे हाँ जिदे नाल मेरी तुहाडी ना बनदी होवे असी ते ओहदे नाल सलाम नहीं लैंदे ते उमर ने नेड़े भी भाया ते नाल खजूर भी दित्ती है। उमर ने नेड़े भी भाया ते नाल खजूर भी दित्ती है। ये लोकां दा तरीका कार है, तरीका वारदात है और इस्लाम दुश्मन लोकां दा तरीका वारदात है कि सहाबा इकराम अहले बैत इत्तेहाद नूं इस अंदाज में पेश करते हैं ताकि उम्मत अगे मजीद गुमराह होती रहे और फिरका वारियत च बटती रहे। लेकिन एक गल याद रखो उमर अली नाल प्यार करते हैं और अली उमर नाल प्यार करते हैं और इतना उमर अली नाल प्यार करते हैं कि एक मसला दरपेश आ गया कि ओदा हल सिर्फ अली पाक कोल आया। अली पाक ने जदों ओदा हल कढ़िया ना ते हजरत उमर ने एक तारीखी जुमला बोलिया। आप कहन लगे कि उस दिन उमर हलाक हो जाए जिस दिन मेरा मददगार अली ना आवे। जिस दिन मेरा मददगार अली ना आवे, जेड़ी मुश्किल विच अली मददगार ना आवे उस तो पहले पहले उमर दुनिया तो टुर जाए। एदा मतलब ए वे कि उमर दा अली नाल प्यार भी आया ते उमर दा ए अकीदा भी आया। नाम अली दा नाम अली दा जिस दम लईए मुश्किल दूर हटावे हो ते मैल अंदर दी साफ करेंदा ते मोमिन खास बनावे हो। हसन हुसैन
दे बाबा जानी हसन हुसैन दे बाबा जानी ते बनी हाशम दे दुलारे हो जोर अली दा चलिया नाही आहा जोर अली दा जिक्र नहीं बंदे चलते ते जोर किन्ने चलना है जोर अली दा चलिया नाही है बरदे दरवाजे हू आ जाइए मुद्दा बयान करिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे दादा मुझे सैयदी हुजूर ज़ियाल उम्मत फरमाते ने 13 साल उम्र थी याद तू कम सी सुते ख्वाब वेखी ते ख्वाब बयान किनू कीती है उन्होंने कीती जेड़ी कामल हस्ती है। अब्बा जान भी सन अल्लाह के नबी भी सन यूसुफ करीमुन व इब्नो करीमिन व इब्ने करीमिन व इब्ने करीम यूसुफ आप भी करीम है उन्हां दे अब्बा जी भी करीम ने उन्हां दे दादा जी हजरत इसहाक भी करीम ने उन्हां दे परदादा जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी करीम ने जिदा सौखा जमाना लजपाल ने ते लजपालां दी औलाद लजपाल ने ते लजपालां दी ये नबी पाक ने फरमाया। हजरत यूसुफ ने ख्वाब वेखी ते सुबह अब्बा जी नूं बयान कीती इज़ काला यूसुफ लि अबीही या अबदी इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। ऐ अब्बा जान मैं ख्वाब वेखना आ मैं की वेख्या है 11 सितारे ने एक चंद ने ते एक सूरज सारे रल के मैनू पे सजदा करते ने। जदों अब्बा जान ने ख्वाब सुनी ख्वाब की तबीर बयान फरमाई फरमाया 11 सितारियां तुमरा तेरे 11 भरा ने और सूरज तुमरा तेरे अब्बा जान ने और चंद तुमरा तुहाडी मां है। अल्लाह अकबर। हुण इहदे विच मिसाल जेड़ी है भरावां नूं सितारियां दे नाल दित्ती है और सूरज नूं बाप दे नाल मिसाल दे के बयान किया गया है और मां दी मिसाल चंद दे नाल दित्ती गई है। इहदे विच राज की है आओ वेखने आ अल्लाह दे कुरान कोल पुछने आ सितारियां दा मकसद की है। रब फरमांदा है वाला कद ज़य्यना समा अद-दुनिया बिमसाबी वजअलना रुजुमल लिश्शयातीन। सितारे असां कुरान कहता है 2 मकसद वास्ते पैदा फरमाए ने। पहला आसमानां दी सजावट ने ते नंबर 2 इन्हां नूं असां उन्हां शयातीन वास्ते कोड़ा बनाया जेड़े आसमान दी चादर और 4 दीवारी दे नाल कन लांदे सन आयत सुन के ते 9 गुना वधा के अगे फैलाण दी कोशिश करदे सन हक नूं विगाड़न दी कोशिश करदे। मेरे आका तशरीफ ले आए कि अल्लाह ताला ने आसमान दी कोटी सितारियां नूं बना छड़िया और शयातीन वास्ते कोड़ा बना छड़िया। नंबर 3 इस तारे आसमान दे अमीन ने मुस्लिम दी हदीस मुबारक है मेरे नबी ने आसमानां वाल सर उठाया फरमाया आसमान दे तारे अमीन ने जदों ये खत्म हो जाएंगे आसमान फट जाएगा। फिर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने मैनू मेरे सहाबा ते अहले बैत दा अमीन बनाया है जदों मैं चला जावांगा फिर इन्हां दे विच भी रद्दो बदल हो सकदी है यानी छोटी मोटी ऊंच नीच हो सकदी है। फिर नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा मेरी उम्मत अमीन ने जदों सहाबा दुनिया तो चले जाएंगे फिर मेरी उम्मत के अंदर फिरका वारियत का इजाफा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये मफहूम अर्ज करना पिया नतीजा पे अर्ज करना आया पता ये लगा सितारे आसमाना दे अमीन भी ने सितारे आसमाना दी सजावट भी ने सितारे शयातीन वास्ते कोड़ा भी ने और नंबर 4 सितारियां दी तहलीक का मकसद ये कि मुसाफिर सफर करने वाला इन्हां को रहनुमाई लैंदा है। हूं जरा आ जो एक कार आसमान दी तरह है ये अंदर भरा सितारियां दी तरह
अंदर घर दे अंदर भाई सारे सितारियां दी तरह ने जे भरा रल के रहन रल के चमकण ते इंज ही घर सजदा है जिवें 14वीं दी रात नूं सितारे चमकदे होण ते अल्लाह दा अरश और अल्लाह दा आसमान खुश चमकदा है और खूबसूरत लगदा है। नंबर 2 ये सितारे भरावां दे नाल मिसाल दित्ती है। सितारे भी अमीन ने, इसे तरह भरा भी घर दे अमीन होंदे ने। अगर एक घर दे अंदर जनाबे वाला 2 या 3 भी बंदे होण बाकी 50 बीबियां होण ओ दवे तिन्ने मर जाण ते बंदे कहंदे ने उस घर दा ते कख नहीं रहा, उस घर दा ते बेड़ा गर्क हो गया है। क्यों जी? उस घर विच बंदे ही कोई नहीं रहा, इस वास्ते उस घर दा कख नहीं रहा। मियां साहब भी फरमांदे ने बाप मरे ते सिर नंगा होए ते वीर मरन ते कंड हाली, मावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। ये भरा जेड़े हुंदे ने एक घर दे अमीन भी हुंदे ने। नंबर 3 सितारियां नूं अल्लाह ने कोड़े बनाया है उन्हां शैतानां वास्ते जेड़े कन्न लांदे ने दरवाजियां दे नाल। इसे तरह भरा भी अपने घर दी चादर चार दीवारी दे ये मुहाफिज हुंदे ने और उन्हां शैतानां वास्ते एक कोड़े हुंदे ने जेड़े घर दी इज्जत नूं पमाल करना चाहते ने। इसे तरह सितारे रहनुमा ने। अल्लाह तबारक व तआला ने भरावां नूं एक दूजे दा रहनुमा बनाया। चंगे भरा ओह हुंदे ने जेड़े अपनियां निक्कियां भरावां दे रहनुमा बन जांदे ने। निक्का सियाणा होवे ते वड्डे दा रहनुमा बन जांदा है, खैरहा बन जांदा है। लेकिन जेड़े जमाने विच मैं ते तू पे गुजरने आ, अज दा जमाना ऐसा जमाना आ गया एक भरा गरीब हो जाए अमीर कहंदा मेरा एदा लागा दागा कोई नहीं, रिश्तेदारी कोई नहीं, ओयो मर जाए ते ओदे कबर ते ओदे कफन ते आके वैन करदा ते रोंदा एक बारी उठ के मिलते सही। सुआ ते तां आ जींदे नूं सीने लांदा, अल्लाह दी रहमत तेनू अपने सीने ला लैंदी। मजा दिता आया अज आके आहदा पाया उठ मेरे को मंग जो मंगेगा जो मंगेगा मैं तेनू देंगा। लेकिन मजा तो आया जींदा तेरे बूहे ते आया गरीबड़ा आया तू आख्या मेरा ते कुछ नहीं हो लगदा। यारा दुनिया दी हर शै लब जांदी है भरा नहीं हो लभदे। इस वास्ते मियां साहब फरमांदे ने पाई पाइयां दे ओ दर्दी होंदे ते पाई पाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां ते कल्ला हथ कुछ नहीं करीदा एक दूजे नू धोंदा भरावा बाज मुहम्मद बख्शा कौन किसे नू रोंदा। सूरज दे ना बाप नू मिसाल दिती है। वजह की है सूरज दी धुप कदे ठंडी लगदी है कदे मिठी लगदी है ते कदे सख्त लगदी है। इसे तरह बाप दी तबीयत के अंदर कदे गर्मी होंदी है कदे नरमी होंदी है। कदे अब्बा जी बड़े चंगे लगते हैं ते कदे पुत्र यूनिवर्सिटियां च पढ़न वाला वह भी कहता है कि मेरा बाप मैनू गालियां देंदा है, मेरा बाप मैनू बेइज्जत करदा है, मेरा बाप मैनू कल कल ते टोकदा है। पर उन्होंने नहीं पता कि अल्लाह दा कितना वड्डा करम है। जिवें सूरज की गर्मी के अंदर साडे जिस्म की बेहतरी होंदी है, सूरज की धुप के अंदर फसलां पक जांदियां ने। इसे तरह जदों बाप सख्ती करदा ते बंदे दा किरदार निखर जाता है। लेकिन की वजह जमाना आ गया अज पुत्र ने यूनिवर्सिटियां चो डिग्रियां लै लिया वड्डियां वड्डियां ओहदियां ते पहुंच गया। अब्बा थोड़ी जी उच्ची गल कर देवे पहली ते गल इंज दा जमाना है अब्बा डरदा बोलदा नहीं। जे थोड़ी जी उच्ची गल कर देवे ते अगू पुत्र हजारां गल्लां सुनांदा है। मैं अपनी गल नहीं सुनाना चाहता। सैयद वारिस इत्थे रोना रोया ते कहंदे ने अजब 13वीं सदी दा दौर आया ते उठ गई जग तू मेरे मियाँ तियां मापे कोलों वार मंगण ते रन्ना मर्दां कोलों वेर मियाँ। बुरी मां दा पुत्र दलेर होया गल्लां भरिया विच करदा चाचा चुप कर जा तेनू की पता है गल्लां भरिया विच करदा तेर मियाँ। वारिस शाह
ਐ ਦੌਰ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਐ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਚੰਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ, ਸੌਂ ਗਏ ਹੋ, ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਐਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਮਰਦੀ ਏ। ਆਂਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੱਡ ਹੈ, ਸਖਤ ਮਜ਼ਾਜ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਨਾ ਐਸ ਜਾਨ ਰੋਲਾ ਬਣੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਰੋਲਾ ਬਣੇ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਗਮਹਾਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਹਕੀਕਤ ਮਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਛੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਛੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਨਤ ਰੱਖੀ ਏ। ਆ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਦੀਨੀਓ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, मदीनियों हो के सीधा जन्नत। अल्लाह दी बारगाह च इल्तिजा है अल्लाह ताला सानू रिश्तियां दी कदर दी तौफीक अता फरमाए, बुग़्ज़ तू असद तू महफूज फरमाए। और साडे जान वाले चाचा जी बशारत साहब उन्हां दी अल्लाह बख्शे फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर